की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बीजेपी ने 20 से 25 करोड़ का ऑफर दिया। विधायक तोड़ने के लिए ऑफर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने दावा किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बदले 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के 3 विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए गए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की याचिका पर थोड़ी देर में फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर अब से थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। तकरीबन 4:30 से 4:45 बजे तक का समय बताया जा रहा था कि इस बीच फैसला अपलोड होगा। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर यह फैसला अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट से राहत या फिर बढ़ेगी आफत, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। केजरीवाल की अर्जी में अब से कुछ देर बाद फैसला आ जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर फैसला अपलोड किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4:30 बजे से लेकर 4:45 तक का समय दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश के पास हम चलेंगे। सृष्टि भी हमारी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले दीपेश, आपके पास आते हुए इंतजार ये हो रहा है कि इस हाईकोर्ट में जो अपनी अर्जी दायर की थी अरविंद केजरीवाल ने, इसके बाद आफत बढ़ेगी या राहत मिलेगी? अब कितना और इंतजार करना होगा? कितनी देर बाद ये फैसला अपलोड होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर? बिल्कुल थोड़ा और इंतजार करना होगा प्रियंका, और उसके बाद फिर इस फैसले को जो है वो जो साइट का उस बार अपलोड कर दिया जाएगा। यही कोर्ट के द्वारा कहा गया था। दरअसल इस पूरी सुनवाई के दौरान आज तीखी बहस ये देखने को मिली कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात की तरफ इशारा किया कि संवैधानिक संकट का और आपको हमें सुनना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की तरफ जोर दिया कि आपको इस सुनवाई को करना चाहिए और त्वरित राहत हमें देनी चाहिए। लेकिन इस मसले को लेकर ईडी की तरफ से जो एसजी राजू थे, उन्होंने अपना पक्ष रखा और ये कहा कि मुझे कल की इस याचिका की कॉपी मिली है, जिसे मैं पढ़ नहीं पाया हूं। बहुत लेंदी है, कानूनी मसला है, संवैधानिक मसला है, और इसे पढ़ने के लिए मुझे 3 हफ्तों का वक्त आपको देना होगा। लेकिन उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री सूची पर डिस्कस होने लगा, और फिर उसके बाद जब वापस कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने पर्याप्त वक्त जो है अभिषेक मनु सिंघवी को दिया, उनकी सारी दलीलें सुनी, और फिर जब ईडी को इसका वक्त दिया गया तो ईडी ने एक लाइन में ये स्पष्ट कहा कि आपको अगर अंतरिम राहत देनी है तो उससे पहले मुझे सुनना होगा, मुझे अपना पक्ष रखने के लिए वक्त दिया जाए। और यही कारण है कि फिर कोर्ट ने ये कहते हुए इस पूरे मसले को लेकर स्पष्ट किया कि ठीक है, जो भी होगा वो हम 4:30 से 5 बजे के बीच में इसका फैसला जो है वो अपलोड कर देंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ईडी को वक्त मिलता है अपना जवाब पेश करने के लिए या फिर। बिल्कुल दीपेश, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आपने दी है। इंतजार करना होगा। लेकिन सृष्टि के पास भी चलते हैं। सृष्टि, देखिए, आपसे थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुनीता केजरीवाल भी तस्वीर साफ कर चुकी है कि 28 तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शराब घोटाले से जुड़े बड़े खुलासे अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं। बिल्कुल प्रियंका, जैसा आपने कहा कि अब से कुछ ही देर का इंतजार करना होगा। 4:30 से और 4:45 के बीच का समय यहां पर कोर्ट की ओर से दिया गया था कि हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा फैसला। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, ये देखना होगा। और जैसा आपने जिक्र किया सुनीता केजरीवाल का, ये दूसरी बार था कि वो सामने आई और किस तरीके से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो कस्टडी में है। लेकिन लगातार आप देखिए कि एक के बाद एक वो अपने आदेश अंदर से ही जारी कर रहे हैं तमाम मंत्रालयों को। दिल्ली की जनता के लिए वो कितने चिंतित हैं, ये बताने की कोशिश सुनीता केजरीवाल की तरफ से की गई। और ये भी वो कहती हुई नजर आई कि कल बड़ा खुलासा शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। वो खुलासा क्या होगा, ये भी सवाल है, क्योंकि तमाम सबूतों को ईडी कोर्ट में रख चुकी है, बता चुकी है कि कैसे इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा अगर कोई रहा शराब घोटाले का तो वो अरविंद केजरीवाल है। कैसे 300 करोड़ तक का ये पूरा जो भ्रष्टाचार इस पूरे मामले में हुआ है उसके सर्वे सर्वा कोई रहा तो वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन आज का हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। हाईकोर्ट से कितनी राहत मिलती है या आफत बढ़ती है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। दीपेश और सृष्टि, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच खबरों में आगे चलेंगे और अब अपने दर्शकों को सीधा
खबर हम बताएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। दरअसल आम समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो पार्टी के अंदर ही लगातार खींचतान और असमंजस की तस्वीर देखने को मिल रही थी। रामपुर और मुरादाबाद ये दो वो जगह थी जहां पर ये हो रहा था कि आखिर समाजवादी पार्टी किसको चुनावी मैदान में उतारेगी, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है, प्रत्याशियों को उतार दिया है। फिर भी इसके बाद भी समाजवादी पार्टी के भीतर जो अंदरूनी कलह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे ही खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चौबीस लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन, लेकिन ना तो इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर रार खत्म हो पाई है और ना ही गठबंधन में शामिल दलों का कंफ्यूजन। कहीं टिकट को लेकर संग्राम है तो कहीं पर हार का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के हालात कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं, जहां नामांकन के आखिरी समय में भी मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक प्रत्याशियों के नाम पर गहमा गहमी की स्थिति रही। कहीं यू टर्न लिया गया तो कहीं टिकट भेजने के लिए चार्टर्ड प्लेन का सहारा लिया गया। मुरादाबाद में पहले एसटी हसन को मैदान में उतारा जाता है। मंगलवार सुबह हसन नामांकन दाखिल करते हैं, लेकिन शाम होते होते उनकी टिकट काट दी जाती है। यहाँ इस सीट के लिए एक नई तस्वीर और चेहरा सामने आता है, रुचि वीरा का। कहा जाता है कि हसन को रामपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन अखिलेश अचानक यू टर्न लेते हैं और एसटी हसन को ही मुरादाबाद से लड़ाने का फैसला करते हैं। दरअसल मुरादाबाद में यू टर्न का कनेक्शन आजम खान की उस चिट्ठी से भी है जो जेल से उन्होंने अखिलेश यादव को लिखी। चिट्ठी की पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले ये भी जान लीजिए कि रामपुर में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी में किस तरह से सियासी ड्रामा देखा गया। रामपुर लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश यादव दरअसल असमंजस में थे। अखिलेश यहां से अपने भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते थे, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। शाम को सपा की जिला इकाई के चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया। यहीं से मुरादाबाद यू टर्न की स्क्रिप्ट भी तैयार होती है और रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया जाता है। 24 के रण में समाजवादी पार्टी की असमंजस और अब अखिलेश यादव का खेल, ये पूरी स्क्रिप्ट कहीं न कहीं आजम खान की चिट्ठी के बाद की सियासत है। दरअसल आजम खान जेल से एक चिट्ठी अखिलेश यादव को लिखते हैं, जिसमें उनकी चाहत रामपुर सीट से अखिलेश के चुनाव लड़ने की होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि दोनों ही सीट के लिए अखिलेश अब साफ कर चुके हैं कि रण में कौन कौन उतरेगा। बहरहाल अखिलेश ने फिलहाल टिकट का हल जरूर निकाल लिया है, लेकिन पार्टी के अंदर जारी खींचतान उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, सुप्रिया श्रीनेत को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। विवादित बयान पर श्रीनेत को नोटिस मिला है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 29 मार्च शाम 5 बजे तक अपना पक्ष रखने को कहा है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी बीजेपी द्वारा, जिसके बाद अब सुप्रिया श्रीनेत को 29 मार्च शाम 5 बजे तक का अपना पक्ष रखने की मोहलत मिली है। आज 27 तारीख है, यानी कि ठीक 2 दिन बाद सुप्रिया श्रीनेत को अपना जवाब दाखिल करना है और ये बताना है कि आखिर इतना जो बड़ा विवादित बयान है उनके सोशल मीडिया पर उन्होंने क्यों लिखा या किसी और के माध्यम से लिखा गया, तो आखिर क्यों।